सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो ये जो सेशन है प्ले विथ ग्राफ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आप जेई मेन लेवल की बात करें, खैर जेई एडवांस में तो इससे भी ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, बट इस सेशन में निश्चित रूप से आप इतनी चीज़ें तो जरूर सीख जाओगे कि आपसे जेई मेन के हर क्वेश्चन बन जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। माई सेल्फ सूरज मौर्य, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर कि वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहीं पे आपको सारे अपडेट्स मिलने जा रहे हैं, है ना। तो ये सारे अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेंगे भाई, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना। और हाँ, आपको कोई भी कोर्स अगर लेना, आप चाहे प्लस लेना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। कुछ अलग फीचर्स जो मैं भी आपको बता दूंगा, है ना। तो ये जो प्राइसेस है भाई, ये 28 फरवरी के बाद मतलब 1 मार्च से बढ़ जाने वाले हैं, है ना। आज कितना तारीख है भाई? आज आप कहो भाई आज 20 तारीख है ना। तो 20 तारीख हो गया भाई, 8 दिन और आपके पास बचे हैं। अपना एक गोल सेट कर लो, भैया मेरे पास 12 महीने का टाइम है, भैया मेरे पास 18 महीने का टाइम। उसी हिसाब से आप चीजों को सॉर्ट आउट करके करेंगे, क्योंकि ये देख सकते हो 1 मार्च से जो प्राइसेस हैं बिल्कुल ही बढ़ गए हैं, है ना। तो 1 मार्च से पहले करना है आपको। और आइकॉनिक ले सकते हो या फिर प्लस, ये आपके ऊपर है। मैं बता देता हूं आइकॉनिक में क्या होता है भाई, ये अनलिमिटेड एक्सेस, तो सॉरी प्लस में ये चीज सबसे बढ़िया होती है आपकी भाई, मल्टीपल एक्सेस मिलता है। और ये लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, मतलब कि आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हो, इवन किसी भी टीचर से। बट अगर बात करें आइकॉनिक के, तो कुछ फीचर्स, ये सारे फीचर्स तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट के गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर, और ये आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल जाता है। देन आइकॉनिक चूज कर सकते हो। अगर आप लगता है भाई हाँ आप कर सकते हो अफोर्ड, देन यू शुड गो फॉर आइकॉनिक। अगर आप लगता है भाई नहीं अभी हमें नहीं करना चाहिए, देन यू कैन गो फॉर प्लस। आप बाद में आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आज ही से 20 तारीख से आपका 20 से 21 कल तक चलेगा। आज 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है ना। 2 दिन का 18 सेशन, टॉप 8 एजुकेटर, 19 रैंकर्स आपको वहां पे एक इवेंट है जिसे हम बोल रहे हैं ऑल इंडिया रैंकर समिट 2021 करके। ये सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे। इसमें आपको भाई आपके एग्जाम का नेचर कैसे क्रैक करना होता है, लाइफ ऑफ जेई स्टूडेंट कैसा होता है, तो ये सारी जर्नी आपको यहाँ पे पता चलने जा रही है। काफी मोटिवेशनल और काफी बढ़िया सेशन होने जा रहा है। अगर कोई कहे कि इसका फीस कितना है, तो फीस बहुत ही नॉमिनल भाई। इसका जो फीस है बिल्कुल फ्री ऑफ ऑल है, सबके लिए फ्री है ना। और ये आपको अटेंड करना ही करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, 10 से 11 के जो बच्चे हैं उनके लिए अनअकैडमी का स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है। तो इनरोल करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। 9 बजे से 12 बजे तक कल के दिन 21 फरवरी को ये एग्जाम है। तो सारे बच्चे जाएंगे। होने क्या जा रहा है, सेपरेट टेस्ट, है ना। अटेम्प्ट लाइव एंड नो, आप अपना लाइव रैंक जान सकते हो। डिटेल्ड एनालिसिस आफ्टर ईच टेस्ट, सभी टेस्ट के बाद, है ना। और बेस्ट एजुकेटर द्वारा एग्जाम तैयार किया गया भाई आपको 2022 और 2023 वाले स्टूडेंट के लिए। टोटल स्कॉलरशिप वर्थ RS 1 करोड़ आप जीतने का मौका पा सकते हैं। 100% स्कॉलरशिप। अगर आप पहले से तीसरा रैंक लाते हैं, 4 से 13 लाते हैं, 75% स्कॉलरशिप। एंड करेस्पॉन्डिंग टू डेट यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही हैं, ठीक है। कुछ बैचेज हैं अपने, जैसे प्रीमियम बैच हो गया, अर्ली एड्रॉइड बैच हो गया, अर्ली रिडाइड बैच हो गया। तो मेक श्योर कि आप इसमें ज्वाइन करो। ये एडवांस 2023 और 2022 को टारगेट कर रहे हैं। आपका जैसा गोल हो आप स्टार्ट करो, है ना। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते एरिया अंडर कर और फिर समझते हैं एक एक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो अगर आप ग्राफ की बात करें, है ना, कि भाई ग्राफ होता क्या है, तो सबसे पहले तो आप जितने भी फंक्शन आप उसके ग्राफ बना सकते हो, है ना। तो फंक्शंस को फर्दर हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे भैया एक तो हम पॉलिनोमियल में डिवाइड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल जितने भी अपने फंक्शंस हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो हम इसे पीस वाइज फंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं भाई, पीस वाइज फंक्शंस होते हैं कुछ, ठीक है। देन उसके बाद हम फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं। कहोगे भैया ये पॉलिनोमियल हो गया, पीस वाइज हो गया, तो यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है। एक एक चीजों का ग्राफ हम देखने जा रहे हैं। जितना भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा एक एक चीज का हम लोग ग्राफ देखेंगे, और सारे बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए, नहीं तो फिर एरिया का क्वेश्चन नहीं होगा। मैं भी चाहता 10 क्वेश्चन ला के एरिया का करा देता, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं। एरिया है क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन तो आप पढ़ ही चुके हो, बट एरिया करने के लिए आपको इन ग्राफ का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो जाएगा, ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, देन आपका पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल में कौन कौन से फंक्शन आते हैं। सबसे पहला आपको अगर पॉलिनोमियल में, तो भाई ये बेसिकली आप इसे अलजेब्राइक बोलते हैं, है ना। अलजेब्राइक में ही सारे आ जाते हैं। अलजेब्राइक में पहला आपका पॉलिनोमियल आ जाता है,
देन उसके बाद पॉलिनोमियल के अंदर भी कई फंक्शंस आते हैं। पॉलिनोमियल के अंदर आपका आता है मोनोमियल, ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, नाम से ही पता चला होगा इसका काम। इसके बाद आता है भाई कांस्टेंट फंक्शन, ओके। देन इसके बाद आपका अलजेब्राइक में ही इरेशनल फंक्शंस आ जाते हैं भाई, जो रूट एक्स के फॉर्म में होता है उसका भी ग्राफ आना चाहिए, और रेशनल फंक्शन होता है ना। ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाते हैं। अगर आप पीस वाइज फंक्शन की बात करो तो क्या क्या आता है सबको पता होना चाहिए। कहोगे सबसे पहले भैया मॉड्यूलस फंक्शन आ जाता है ना, इतना दिख रहा है किनारे तक। देन इसके बाद आपका सिग्नम फंक्शन आ जाता है, ओके। देन आपको भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है। देन इसके बाद लीस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, और आपको एक अपना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी तो आता है। तो ये सारी चीजें, इन सबका ग्राफ आपको पीस वाइज फंक्शन में आना चाहिए। ट्रांसेंडेंटल की बात को तो आपका इसमें सबसे पहले एक्सपोनेंशियल आता है। देन इसके बाद इसमें आपका लॉगरिथमिक आ जाता है, भैया हाँ लॉगरिथमिक भी आता है। और देन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, और फिर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले तो ये एकदम माइंड मैप में बिठा लो कि किसके अंदर कौन सा आ रहा है, और इन सब का ग्राफ आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। हाँ सही बता रहे हैं आप ड्रेन अरोरा। तो इन सब का ग्राफ हम एक एक करके देखने जा रहे हैं। जो बच्चा ये पूरा सीख लिया वही कहेगा कि हाँ भैया मुझे आने लगा है, बट इतने पे ही हार नहीं मानना है। देन इसके बाद हम क्या देखने जा रहे हैं, इसके बाद आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं भाई इसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा। इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से सीखेंगे कि अगर आपको इस तरीके से कुछ दिया हुआ है तो आप कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। आपको एफ ऑफ एक्स से ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ मॉड एक्स, तो ये कैसे आप ट्रांसफॉर्म करोगे। एफ ऑफ एक्स से आपको ट्रांसफॉर्म करना है मॉड ऑफ एफ एक्स, तो आप कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। एफ ऑफ एक्स से आपको ट्रांसफॉर्म करना है मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स, तो आप कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे। एफ ऑफ एक्स से अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ माइनस एक्स, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एफ ऑफ एक्स से अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है माइनस एफ एक्स, ये कैसे होगा। मॉड वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स आपको एक दिया हुआ, इससे ये करना है तो कैसे होगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। तो मेक श्योर कि आप सेशन शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, तभी जाकर आप ये कह सकते हो हाँ भाई मुझसे एरिया के क्वेश्चंस होंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, टेरन अरोड़ा है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और सारे बच्चे अब ध्यान से देखना एक एक चीज, ओके। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल ग्राफ से मैं बात करते हैं कि भाई पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल तो सबको ही पता है भैया, ए नॉट एक्स के पावर एन है ना, प्लस ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन, इसी को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। सबसे पहला अगर आपको बोला जाए भाई y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करो, तो आप कहोगे भैया y इज इक्वल टू एक्स तो एक आइडेंटिटी फंक्शन से आइडेंटिटी भी बोलते हैं, जितनी y की वैल्यू होगी उतनी x की वैल्यू होगी, ये यहां से हो रहा है ओरिजिन से पास। तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन में जब आइडेंटिटी की बात करते हैं। दूसरा कांस्टेंट फंक्शन की अगर आपसे बात की जाए भाई, कांस्टेंट फंक्शन का कर्व प्लॉट करो, तो कांस्टेंट फंक्शन जैसे y इज इक्वल टू 5, x कुछ भी रख दो, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आने जा रही है। तो इसके कर्व की आप बात करोगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछा था है ना। तो ये कर्व आपका है y इज इक्वल टू 5, इसी बार जेईई मेन में इस कर्व के बेसिस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। तीसरी अगर आप बात करो तो भाई y इज इक्वल टू एक्स हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करनी है, तो ये ओपन अपवर्ड वाला पैराबोला है ना, इतना तो सबको पता है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाता है, क्लियर है। अच्छा अगर आपसे कोई कहे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो सबके माइंड में सेट होगा भाई कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, क्लियर है। ओके हाँ भैया बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हो गई भाई, जब आपका सिंपली y इज इक्वल टू एक्स दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 आवर्स होंगे भाई। किसी को कोई दिक्कत अगर आ जाएगी बीच में तो प्लीज आप एक बार मेंशन कर देना, एक बार पूछ लेना, ताकि चीजें आपकी क्लियर हो सके, ठीक है ना। ओके ये सारी चीजें तो हो गई। अगर मैं आपसे कहूं y इज इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे। कहोगे भाई हम एक लाइन यहाँ पे प्लॉट करेंगे है ना, देन इसका मिरर इमेज हम इसमें ले लेंगे, कुछ ये इस तरीके से ये कर्व बनता है, ये आपका लाइन जो है y इज इक्वल टू एक्स ऐसे पास होता है। कुल मिलाकर इसका मिरर इमेज आपको लेना है। आप कहोगे भाई इसका ग्राफ कुछ ऐसे था, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है ना। देन आप कहोगे भाई कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ आपका y इज इक्वल टू ये ग्राफ आपका कौन सा हो गया भाई, ये वाला है ना, ये y इज इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 हो जाएगा। जो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, जस्ट उसका आपने अगर मिरर इमेज ले लिया, देन आप कहेंगे कि हाँ भैया ये जो चीज है
ये हमारी ग्राफ है किसकी, x के पावर 1/3 की। सेम चीज अगर आपसे कोई कहे, है ना, कि भाई y इज इक्वल टू एक्स के पावर 1/2 का कर्व बना दो, तो कैसे बनाओगे? कहोगे ये चीज तो हमें कुछ ऐसे दिख रही, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये तो पैराबोला है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, x शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका रेंज भी ग्रेटर देन 0, तो इसका कर्व सिंपली आप इस तरीके से प्लॉट करोगे। निगेटिव एक्सिस से कोई मतलब नहीं और निगेटिव y से भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी ये वैल्यू आएगी, इसको आप बोलेंगे y इज इक्वल टू रूट एक्स का कर्व। स्टडी दिस चैप्टर फॉर, मैं क्या करूं? नहीं, आप यहाँ पे पढ़िए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो ये y इज इक्वल टू रूट एक्स का कर्व हो गया। चलिए भाई, हमने रूट वाला भी देख लिया, x के पावर 1/3 का भी देख लिया, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। अगर आपसे कोई कहे कि भाई तुम ड्रॉ कर दो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ, तो क्या कहोगे? कहोगे भाई ये y इज इक्वल टू 1/x, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, x y इज इक्वल टू 1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा दिख रहा है। देन आप कहोगे भाई कि एक ये ऐसा होता है, एक ये ऐसा होता है, जिसके जो x और y एक्सिस हो एसिम्प्टोट्स की तरह काम करते हैं। एसिम्प्टोट्स क्या होता है? टेंजेंट एट इंफिनिटी, या फिर वो लाइन जो इसे इंफिनिटी पे टच करे। ये हो गया भाई। अगर आपसे कोई कहे कि भाई y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का प्लॉट कर दो, तब आप कहोगे ये एक्स स्क्वायर है, कुछ भी वैल्यू रखो, ये पॉजिटिव वाले आएंगे, तो ये y एक्सिस के अंदर ये सिमेट्रिक फंक्शन होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। आप x निगेटिव भी रखोगे तो वही सेम वैल्यू आएगी, तो y एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग इसका इमेज ले लेंगे, तो ये y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का कर्व हो गया, है ना। ये आपका किसका है? कहोगे भैया ये तो y इज इक्वल टू 1/x का है। तो अभी तक हमने जितना भी कर्व देखा वो सबको याद होना चाहिए, एक्स क्यूब का कौन सा है, एक्स के पावर 1/3 का ये वाला हो जा रहा है ना। अगर आपसे कहे y इज इक्वल टू एक्स, वो भी पता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये भी पता है, y इज इक्वल टू रूट एक्स अगर आपसे कोई पूछ दे वो भी आपको पता है भाई, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला ये कर्व आपका होता है y इज इक्वल टू रूट एक्स का। इतना क्लियर है कि नहीं भाई? लाइक कर देना, है ना, जो भी बच्चे आते जा रहे हैं उन्हें लाइक करते जाना स्ट्रीम को भाई। सर ग्राफ पैराबोला और रूट वाला ग्राफ भी हो सकता है सर इस वीडियो में। हाँ होगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये चीज तो हो गई। अब पीस वाइज फंक्शन की बात करते हैं भाई, पीस वाइज फंक्शन में क्या क्या आता है। अगर आप पीस वाइज फंक्शन की बात करो तो पीस वाइज फंक्शन में सबसे पहला हमने क्या देखा, थोड़ा सा जुकाम हो गया यार, है ना, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन को अगर आप ध्यान से समझो तो कुछ हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अगर इसको ब्रेक करते हो जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हम इसे सिंपली x रिप्रेजेंट करते हैं, और जब x लेस देन 0 रहेगा तो हम इसे -x रिप्रेजेंट करते हैं ना। कहोगे हाँ, तो जब x ग्रेटर देन 0 तो y इज इक्वल टू x वाला लाइन है, जब x लेस देन 0 तो y इज इक्वल टू -x वाला लाइन है। वैल्यू हमेशा आपकी पॉजिटिव आने जा रही है। ये कर्व हो गया आपका मॉड ऑफ x का, ये सब लोग ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरी बात करें कि भाई दूसरा कौन सा था अपना, कहोगे सिग्नम फंक्शन, जिसे हम SGN x से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम मॉड x बाई x से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम x बाई मॉड x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है सिग्नम फंक्शन को। अगर आप थोड़ा सा ब्रेक करो कि भाई f ऑफ x इज इक्वल टू SGN x इज इक्वल टू सपोज कोई सा भी एक मान लो बात बराबर, इसे अगर आप ब्रेक करोगे तो 0 पे तो सबसे पहले इसकी वैल्यू 0 होती है जब x इज इक्वल टू 0 होता है। x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x आएगा, अभी हमने देखा, तो x बाई एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब x लेस देन 0 होगा देन आप क्या कहोगे भाई मॉड x माइनस एक्स होगा, तो ये आपका -1 हो जाएगा। तो ये सिग्नम फंक्शन की बात हो गई। कर्व कैसे प्लॉट करें, कहोगे कर्व प्लॉट करने के लिए भाई 0 पे तो ये 0 है, ठीक है। अगर आप x ग्रेटर देन 0 जा रहे हैं तो वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन यहाँ पे ओपन रहेगा, है ना, क्यों? क्योंकि 0 पे तो 0 है, और x लेस देन 0 पे वैल्यू -1 आ रही है, सपोज -1, तो ये ओपन करो, ये आपका किसका ग्राफ हो गया, सिग्नम फंक्शन SGN x आप बोल सकते हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। देन इसके बाद थर्ड बात करते हैं भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर रिटर्न करना, और भी इंटीजर कौन सा, अपने से छोटा। जैसे अगर आपको दिया हुआ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, ये सबसे पहले तो आपका रिप्रेजेंट करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका काम क्या है, अपने से छोटा इंटीजर रिटर्न करना। इससे छोटा 9 है, अगर आप बात करें -9.8, इससे जस्ट छोटा -10 है। कई बच्चे सोचते हैं -9 है, भाई -9 और -9.8 में कौन सा छोटा है,
क्योंकि -9.8 है ना, तो उससे बड़ा आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तो -9.8 से जस्ट छोटा -10 होता है। इसके कर्व की चलो बात कर लेते हैं, हम सब लोग को समझ में आ जाएंगी चीजें, है ना। ये चीज है, अगर आपसे कोई कहे कि भाई 0 पे वैल्यू, कहोगे 0 तो इंटीजर है, 0 पे 0 होगी। ये सपोज 1 है, ये सपोज 2 है, ये आपका 3 है। यहाँ भी हमने 1 2 और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके 3 बना दी। एकदम ध्यान से समझोगे चीजों को बाबू, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और फिर बाद में कहोगे भैया एरिया का क्वेश्चन तो आसान होता है, मुझसे हुआ ही नहीं। तो भाई एरिया पढ़ने के लिए सबसे पहले ग्राफ आना चाहिए सबका। अभी जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा वो भी आना चाहिए, ठीक है। इग्नोर कर देते हो तुम लोग। ये -3 है, ठीक है। अगर 0 से लेके 1 तक की मैं बात किया भाई कि 0 से लेके 1 तक कौन सी वैल्यू आएगी, कहोगे 0.9 ले लो, तो उससे छोटा 0 होता है, तो भाई ये हमेशा 0 आ रही। लेकिन 1 पे, 1 तो इंटीजर है, तो 1 पे 1 आएगी, तो ये आपका यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। अगर आप 1 से लेके 2 तक की बात करें तो 1.5 1.9 वैल्यू तो हमेशा 1 ही आ रही। लेकिन भाई 2 पे क्या कहोगे, 2 पे ये पहले तो ओपन करो, 2 पे वैल्यू आपकी 2 आएगी इसके करस्पॉन्डिंग। अगर आप 2 से 3 तक 2.2 लो, 2.5 लो, 2.9 लो, तो वैल्यू से छोटी 2 ही आएगी, तो भाई ये कंटिन्यू रहेगा, बट ये आपका यहाँ पे ओपन रहेगा। 3 पे 3 आएगी, सेम तरीके से ये भी यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये -1 -2 -3 है। 0 से लेके -1 तक वैल्यू क्या आएगी, कहोगे 0 से लेके -1, तो -0.5 रखो, -0.9 रखो, तो उससे छोटा -1 है, तो हमेशा -1 आएगा भाई। लेकिन ये 0 पे 0 है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से -1 पे -1 लिख दोगे। -1 से लेके -2 तक -1.5 रखा, -1.6 रखा, तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रिटर्न करेगा, -2 करेगा। तो भाई यहाँ -2 पे सबसे बात पहले हो, तो यहाँ पे ओपन करो, यहाँ पे आप क्लोज कर देंगे, -2 होगा। क्यों यहाँ ओपन है, क्योंकि -1 पे -1 हो चुका है। अब यहाँ पे सेम इसी तरीके से ये ओपन होगा, -3 पे क्लोज होगा। ये जो कर्व है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जिसका काम क्या है, ये रिटर्न करता है क्या चीज, कहोगे भाई ये रिटर्न करता है अपने से छोटा इंटीजर, ठीक है ना। वेक्टर परसों है अथर्व, ओके, परसों है आपका वेक्टर। तो ये चीज भाई क्लियर होना चाहिए, भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है ना। एक फॉर्मूला और याद कर लेना भाई इसमें, कि अगर x है तो हम उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट का काम क्या, अभी मैं आगे भी बताऊंगा। जैसे कि अगर आपको 9.8 दिया हुआ, x की वैल्यू मैं कर रहा हूँ 9.8 है ना, मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.8 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 9.8, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, कहोगे बिल्कुल, क्योंकि 9.8 ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 आ जाएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.8, तो ये 9.8 ही तो आया। तो किसी भी नंबर को आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शन पार्ट लिख सकते हैं, ये याद रहना चाहिए। एरिया अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालने का आता है, ओके। आगे बढ़ते भाई, शुरू से लेके लास्ट तक जो बच्चा बना रहेगा निश्चित रूप से वो सबसे अच्छा हो जाएगा। तो मेक श्योर कि सारे बच्चे भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना जरूर से, ओके। देन इसके बाद कौन सा आता है, फिर तीसरा कहोगे भाई कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन आता है। लीस्ट, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ता, बट फिर भी अगर आपने ग्रेटेस्ट पढ़ लिया तो इनको छोड़ो मत, इनका भी नाम और काम उल्टा है। जैसे वो ग्रेटेस्ट नाम था लेकिन छोटा रिटर्न करता था, ये लीस्ट नाम है अपने से बड़ा रिटर्न करता है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये वाले फंक्शन से, इस तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अगर आप सपोज बात करें भाई 9.8, ये ऐसे ओपन है ना, 9.8 का लीस्ट इंटीजर बताओ, तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन का इससे बड़ा 9.8 से जस्ट बड़ा 10 होता है। -9.8 से जस्ट बड़ा कहोगे -9 होता है, वहां पे -10 हो रहा था। इसके कर्व की बात भी सिंपल है भाई, 0 पे 0 रहेगा, 1 है यहाँ पे 2 है, सपोज ये 3 है, ये 1 ये 2, ये आप लोग अपने उंगलियों पे बना सकते हो भाई। ये ग्राफ अगर एक बार आपने सीख लिया, समझ लिया, और एक बार घर पे जाके खुद से बना ली, तो ये यही नहीं आपको हर अटेम्प्ट में काम देगा। आप ये मत सोच के चलना कि भैया ये फरवरी अटेम्प्ट के लिए मैं पढ़ाई करूँ ना, अभी 4 अटेम्प्ट बचे हैं, चारों के लिए पढ़ाई करो, ठीक है, निश्चित रूप से अच्छा होगा भाई। 0 से लेके 1 तक आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, कहोगे 0 पे तो 0 है, 0.2 रखोगे तो भी 1 आएगा, तो हमेशा वैल्यू क्या आ रही, 1 आ रही। तो भाई ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपका यहाँ पे क्लोज्ड रहेगा।
1 से आगे कुछ भी रखोगे कहोगे यार 2 आएगा 1 पे, लेकिन 1 ही आएगा। ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 पे 2 आएगा। सेम तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखो कुछ इस तरीके से बन रहा है भाई कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो याद आ जाएगा सब कुछ। 0 से -1 कहोगे भैया हमेशा वैल्यू क्या आने जा रही है, कहोगे 0 ही आने जा रही है, लेकिन -1 पे ये -1, ये माइनस है, ये आने जा रही है। अब -1 से -2 कहोगे हमेशा -1 आएगी वैल्यू, लेकिन -2 पे -2 आएगी। सेम इसी तरीके से कंटिन्यू होगा। ये कर्व किसका हो गया, ये कर्व हो गया आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन का, जो कि आपको एकदम याद होना चाहिए, है ना। अगर ये याद कर लिए भाई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पक्का याद है। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या बचता है भाई, अब बचता है अपना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ध्यान से सभी लोग सुनेंगे और जो मैं पूछूंगा उसका जवाब सभी लोग देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आगे और भी मशक्कत करनी है भाई। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर, इसका काम क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब जो डेसिमल में उसको रिटर्न करना बस। अगर मैं आपसे कहूँ भाई 2.4 हमने लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कहोगे ये तो भैया 0.4 रिटर्न करेगा। सेम तरीके से अगर मैंने -1.8 लिखा हुआ, जल्दी से इसकी वैल्यू सभी लोग चैट में स्पैम कर दो भाई। हाँ वैभव बताइए, क्या पूछा आपने। हाँ हाँ आ जाएगा, सब आ जाएगा, इतना आपने पढ़ा होगा। अभी आगे काफी चीजें बची हैं, तो जो देर से भी आए हो बने रहो, ताकि सारा ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाए भाई, समझे। और अगर आपसे कहा जाए भाई कि एरिया आपको आना चाहिए, तो इसके लिए ग्राफ भी जरूरी है। बिना ग्राफ के हो सकता है आपके बैच में 1-2 क्वेश्चन आए जो इजी हो, बट कभी कभी क्वेश्चन ना घुमा के दे देता है और फिर आप वहां पे हो जाते हो कंफ्यूज। एरिया में कुछ थ्योरी नहीं होती, एरिया अंडर कर्व में सिर्फ आपको एक चीज जानना है, डेफिनेट इंटीग्रल, जो कि पता है, और 2 कर्व के बीच में fx - gx होता है, एक साइन कन्वेंशन होता है, बस मिल जाएगी अरविंद, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। वैसे आपने देखा होगा तो एओडी वगैरह सबका मैं डाल चुका हूं, बस डेफिनेट का मैंने शायद नहीं डाला। इनडेफिनिट का चूंकि उस पर हुआ था, इनडेफिनिट और डेफिनेट का नहीं गया है, तो मैं आज डेफिनेट का डाल दूंगा, इसका डाल दूंगा, आप टेंशन मत लो। 0.2 0.8 0.8 माइनस, अरे यार ये -0.8 वालों बड़ी पिटाई हो जाएगी, और 0.8 वालों उनकी भी होगी भाई। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.2। अब ध्यान से समझो, सुनो गौर से दुनिया वालों, कहोगे भाई कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये रिलेशन सबसे पहले तो याद कर लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x जो होता है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, ये चीज कभी भूलना मत। तो अगर यहाँ पे बात करो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.8 की, तो कहोगे 1 - 1.8। अब इसका पता है भाई 1 - 0.8, ये 0.2। अच्छा कोई बच्चा क्या भैया मुझे कैसे पता चलेगा ये ऐसा होता है, ध्यान से समझो। अभी जस्ट मैंने इसके पहले आपको क्या बताया था, एक रिलेशन बताया हुआ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। चलो माइनस की बात करता हूँ, -x क्या हो जाएगा, -x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x। क्लियर, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कितना आ गया, कहोगे -x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। हमने यहाँ पे किसकी बात की, -1.8 था ना, तो -1.8 इज इक्वल टू -1.8 माइनस -1.8 हमने यहाँ पे कर दिया। क्लियर, अब क्या है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.8 कितना आ रहा है, -1.8, इसको एज इट इज रहने दो, -1.8, सॉरी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, -1.8 से जस्ट छोटा, कहोगे भैया ये तो 2 होता है, तो 2 माइनस, आपने कहा भाई कि ये माइनस माइनस आप -2 होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 - 1.8 कितना हो जाएगा, 0.2। तो यहां से भी आप इसका निकाल सकते हो, और जिसको याद करना हो ये फॉर्मूला याद कर सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x क्या होता है, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, ये याद रहना चाहिए। ओके क्लियर है ना। अरे अरविंद बेटा मैंने बता दिया कि आज मिल जाएगा आपको, है ना, डेफिनेट के और एरिया के। ओके ये चीज क्लियर होनी चाहिए भाई, कैसे होता है कैसे नहीं होता। अगर हम बात कर लें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, या पीएफ में इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसके कर्व की बात चलो करते हैं। इसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू भाई, चूंकि ये डेसिमल रिटर्न करते तो 1 कभी नहीं होगा। इसका जो रेंज होता है वो 0 हो सकता है भाई, इंटीजर पे तो 0 ही होगा ना। अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 की बात करो तो ये तो 0 ही, 1.0 है ना, और 1 तक जा सकता है, लेकिन 1 पे ओपन होगा। इस चीज का सब लोग खास ख्याल रखेंगे। ये 1 है सपोज,
ठीक है। अगर हम जीरो की बात करें भाई कि जीरो है यहाँ पे और जीरो से हमें जाना है, ठीक है, जीरो ये सपोज 1 है, ये सपोज 2 है, ये 3 है, तो जीरो से लेके 1 तक वैल्यू 0.1 रखोगे तो 0.1 ही आएगा, बस 1 पे क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से 1.8 रखोगे तो यही करो एकदम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, चाहे 0.8 लिखो, चाहे 1.8 लिखो, चाहे 2.8 लिखो, बात बराबर है। ये करो कुछ आपका इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन 2 पे क्या होगा, वैल्यू 0 होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, है ना। सेम कहानी यहाँ पे भी रिपीट है, ये कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे बात करो -1 है, -2 है, -3 है। अब इसमें क्या है भाई, कहोगे कि इसका करो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, ये थोड़ा सा वहां तक जाएगा, एकदम पूरा दिख भी रहा है कि अगर आपने बात की ये क्या पॉइंट होगा, सपोज ये आपका क्या है, कहोगे भैया -0.8 है, यही तो है ये वाला पॉइंट -0.8। अच्छा ये वैल्यू कितनी आ रही है आप लोग के हिसाब से, कहोगे भैया ये तो वैल्यू 0.8 आ रही है क्या, कहोगे नहीं, ये कितनी आ रही है, 1 - 0.8 डेट इज 0.2, ये देखो अप्रोक्सीमेटली 0.2 के बराबर आ रही है। ये भी इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, और कर्व प्लॉट में आपको इजी होगा। तो ये आपका कुछ ये कर्व बन जाता है, ये कर्व किसका है, कहोगे भैया ये कर्व आपका, ये आपका रेंज है, डोमेन आप कुछ भी ले सकते हो, डोमेन आपका रियल नंबर है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये कर्व हो गया आपका y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये चीज याद रहनी चाहिए सभी लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए। चलिए भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उससे पहले रुको मुझे एक काम करने दो, एक सेकेंड। ट्रांसफॉर्मेशन भी करा देंगे। चलिए अभी तो कोई आया ही नहीं भाई, ट्रांसफॉर्मेशन होगा दीपक, बाद में होगा, इसके बाद जब हम सारा कर्व डिस्कस कर लेंगे देन उसके बाद, ठीक है। फंक्शन ओके। चलिए भाई आज कोई मॉडरेटर आया ही नहीं। एक्सपोनेंशियल की बात करें तो एक्सपोनेंशियल सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि भैया y = a⁴x क्या रिप्रेजेंट करता है, यही एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंट करता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो a है ये सबसे पहले तो आपका >0 होना चाहिए, और ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 हो गया भाई, ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया, y = 1 बन जाएगा, इस तरीके से कुछ। तो आप कहोगे कि ये कंडीशन होती है। अब इसमें भी आपके दो कंडीशंस बनते हैं, ठीक है। अगर आप सबसे पहले कंडीशन की बात करो तो ये तो बनता है a > 0 एंड <1, और दूसरे कंडीशन की बात करो तो a बनता है a > 1। तो ये 2 कंडीशंस होते हैं एक्सपोनेंशियल में, क्लियर। अच्छा अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये जब केस है तो तुम लोग बताना, मैंने यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ किया है, आप ही लोग बताओगे कि क्या चीज है क्या नहीं है ना। सबसे पहले वैल्यू तो ये वैल्यू कभी निगेटिव आ नहीं सकती है, क्योंकि x ऊपर है, ये >0, 2 के पावर -100 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 के पावर 100, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, तो ये ऊपर ही होने जा रहा है। अब क्या बात करते हैं कि y = a⁴x है, हमने मान लिया a > 0 एंड <1। सपोज हम मान लेते a = 1/2, इसी के बीच में आएगा ना, कहोगे हाँ। अब y कितना हो जाएगा, कहोगे y = 1/2 के पावर x। अब तुम लोग बताओ, जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं, फंक्शन की वैल्यू दैट मींस y की वैल्यू ये घट रही है कि नहीं। भाई अरविंद कुमार, एक बार मैं बोल दिया ना कि मिल जाएगा, तो आप क्यों इतना बार बार परेशान किए हुए हो। अगर नहीं देखना है तो आप मत देखिए, है ना। इसके बाद अगर आपने मैसेज किया तो देन आई विल ब्लॉक यू, ठीक है। ये हो जाएगा भाई, यहाँ पे मतलब मैं इतने मन से पढ़ा रहा हूँ कि आपको ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, आपको एरिया अंडर कर्व मुझे पढ़ाना था, मैं चाहता 10 क्वेश्चन करा देता, है ना, बट मैं चाह रहा हूँ नहीं, जो भी हमारे बच्चे हैं वो पूरा सीखें, बट फिर भी आप लोग यहाँ पे मजाक कर रहे हो। चलिए फिर ये हो जाता है a = 1/2 अगर आपने रखा, तो x अगर आप बढ़ा रहे हैं, सपोज x को आपने 1 रखा, x को 2 रखा, तो वैल्यू y की घट रही है बढ़ रही, कहोगे एक तो 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, तो ये वैल्यू घटती जा रही है। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है ये वैल्यू घट रही है, तो आप इस तरीके से इसका कर्व प्लॉट करते हैं, है ना। ये कर्व किसका हो गया, ये कर्व आपका हो जाएगा y = a⁴x, कब, जब a > 0 <1, है ना। जब a > 1 है, सपोज हमने कहा a = 2, भाई ग्रेटर देन कुछ भी मान लो,
तो 2 के पावर a के पावर x है ना, तो y की वैल्यू बताना है ना, 2 के पावर x है, x 1 रखा तो 2, x 2 रखा तो 2 स्क्वायर। तो जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे x आप बढ़ाओगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, a के पावर x, कब, जब a इज ग्रेटर देन 1 है ना। तो ये चीज भाई एकदम क्लियर रहनी चाहिए। अच्छा मुझे बताओ कि ये सपोज हमने फर्स्ट ग्राफ बताया, ये सेकेंड ग्राफ बताया। अच्छा अगर आपसे कोई कहे y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, तो किस वाले कर्व में ये वाला होगा, y इज इक्वल टू ई के पावर x का कर्व 1 वाला होगा या फिर सेकेंड वाला होगा, बताइए। बताइए भाई फटाफट। फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला? भाई आप ये बताओ, जो फर्स्ट वाला बोल रहा है, जैसे मुकुल बता रहे हैं कि फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला कैसे होगा भाई, ई की वैल्यू कितनी होती है, कहोगे भाई ये 2 पॉइंट समथिंग होती है, ई तो ग्रेटर देन 1 हो गया ना। तो जैसे यहाँ पे ए की जगह ई है, तो ए इज ग्रेटर देन 1 वाला कंडीशन हो गया, तो सेकेंड वाला होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत हो कि अगर आपसे कोई y इज इक्वल टू ई के पावर x का कर्व पूछेगा तो आप ये वाला ड्रॉ करोगे, ये वाला नहीं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ई के पावर x का कर्व मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि क्या होता है। आप कहोगे भैया y इज इक्वल टू x का कर्व, जो आप कहेंगे वो यही चीज है, ठीक है। इसको हटाते हैं, जस्ट वेट, कहाँ गया अपना एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। तो e के पावर x के कर्व की आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कौन सा कहोगे, कहोगे भैया ये वाला कर्व आपका y इज इक्वल टू ई के पावर x का है। क्लियर हो गया सबको? हाँ वही चीज, बहुत बढ़िया आयुष, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे का समझ लो इनवर्स ही है। बस याद क्या रखना है, लॉगरिथमिक को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। क्लियर? अब जो ये a होता है, आप कहेंगे भाई कि ये जो a है ये भी आपका सिंपली ग्रेटर देन 0 होता है और a इक्वल टू 1 नहीं होता है। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखना पड़ता है हमेशा लॉगरिथमिक पे, जो ये x है, x शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी नहीं, x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी डिफाइंड नहीं है भाई लॉगरिथमिक में। तो ये ख्याल रखना, ये तो आपको याद ही रहेगा। इसमें भी दो चीज होती है, जस्ट जैसे एक्सपोनेंशियल आपने देखा वही चीज एकदम यहाँ पे है। अगर आपने उसको देखा हुआ है तो यहाँ पे भी सारी चीजें क्लियर रहेंगी। a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 और a इज ग्रेटर देन 1। इसमें क्या था भाई, अब इसमें x जो है सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, है ना। तो कहोगे भाई कि a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 में जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे थे y घट रहा था, तो ऐसा कर देते हैं जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे y घट रहा है। तो ये कर्व आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स का, जब आपका a वाला कंडीशन ये कुछ इस तरीके से दिया है ना। सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं भाई, कि अगर आपसे कहा जाए a इज ग्रेटर देन 1, तो जैसे जैसे आप x बढ़ाओगे y ऐसे ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। ये कर्व आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स का, लेकिन कब, जब आपका a ग्रेटर देन 1 है। ये कब, a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। एकदम सेम तरीके से आप जैसे ये वाला है वैसे ही कोरिलेट कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से है, ठीक है। ओके मैं वैसे दिया हुआ है गेमिंग, है ना। सैम चुई ये चाइना से लग रहे हैं भाई, है ना। चलिए भाई अब ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सब लोग पानी पी लो, है ना, क्योंकि ये कर्व सबको याद होना चाहिए भाई। एक एक करके सारी चीजों को सीखना है। जल्दी जल्दी पी लो भाई पानी तुम लोग, जल्दी से फटाफट। मुकुल जैन जी अब आप थोड़ा सा संभालिएगा। ओके क्वेश्चंस होंगे, तो मुकुल जी कहाँ हैं आप? क्वेश्चन होंगे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ओके आयुष ओके। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहला आपके दिमाग में आता है कि साइन एक्स होता है ना। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये नहीं आएगा तो फिर आप फेल हो जाओगे किसमें, ट्रिग्नोमेट्री वाले में, इनवर्स वाले में, ठीक है। तो साइन एक्स के अगर करो कि आप बात करें, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, मैं अच्छे से बनाता हूं इसको।
ये हो गया आपका, ठीक है। ये आपने एक्सिस ड्रॉ कर लिया, तो कहोगे 0/0 होता है भैया, π/2 पे 1 होता है, कुछ इस तरीके से कर्व बनता है ना। ये देखो खुद से आप बना रहे हो, ये आपके कॉपी पे खुद से बनना चाहिए भाई सभी बच्चों का। ये आपने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है। 0 पे वैल्यू 0 होती है, π/2 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और पाई पे वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये 3π/2 पे वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। 2π पे वैल्यू, तो यहां से भी ये दिख रहा है कि n पे साइन जो है वो भाई साहब हमेशा 0 होते हैं। तो जब भी n पाई आ रहा है, 2π आ रहा है, 3π आ रहा है, ये 2π + π/2 मतलब कि 5π/2 है ना। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। -π/2 पे वैल्यू -1 होती है, 0 पे 0 ही है ना। ये -π पे भी 0 है, ये आपका -π -π/2, तो ये -3π/2 है, ये -2π है, ये साइन का हो गया। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया है। अगर आपसे दूसरी बात कही जाए कि भाई आप बता दो मुझे cos x का ग्राफ, y = cos x का, तो उसी तरीके से इसका भी है, इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो cos x की बात करोगे तो π/0 पे कितनी वैल्यू होती है, 0 पे 1 होती है, और π/2 पे कितना होता है, कहोगे π/2 पे cos 0 होता है, चाहे -π/2 हो, चाहे जो ये आपका 0 पे वैल्यू 1 होती है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे बना दोगे, कहोगे भाई कि ये आपका हो जाएगा π/2, ये आपका हो जाएगा पाई, है ना। cos π -1 होता है, ये आपका 3π/2 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अब देखो ये पीरियोडिक होता है, 2π का इसका पीरियड होता है। आप इसी तरीके से उठा के इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपका कर्व जो है वो सेम रहने जा रहा है ना। तो यहाँ पे आप कहोगे भाई कि ये 3π/2 हो गया, तो यहाँ पे फिर ये 2π हो जाएगा। देन यहाँ पे आप कहोगे 2π + π/2, ये आपका 5π/2 हो जाएगा। देन ये चीज है ना। तो इसी तरीके से आप इधर भी करेंगे, सेम ऐसे ही चलता आता है कहानी, और इसमें ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं आती। ये आप कहोगे भाई कि ये आपका हो जाएगा -π, ये आपका -3π/2 है ना। cos 0 कहाँ होता है, कहोगे 2n + 1 π/2 पे, तो जहां भी इंटीग्रल मल्टीपल आएगा ऑड 2n + 1 π/2 आएगा, तो आप कहोगे वहां पे वैल्यू 0 है। तो आप कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आने जा रही है। ये दो कर्व हो गए भाई, एक तो sin x का हो गया, एक तो cos x का हो गया। क्लियर है, मस्त ग्राफ है, हाँ ठीक है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ हम लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि भाई cosec x का ग्राफ कैसा होने जा रहा है। y = cosec x का, आप सभी लोग ध्यान से सुनना। कहोगे cosec x की अगर बात करें तो ये cosec x होता क्या है, कहोगे भी cosec x 1/sin x होता है। मतलब कि जहां पे sin x 1 होगा वहां पे तो वैल्यू 1 है, और जैसे जैसे वैल्यू घटती जाएगी तो 1/cos x वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और आप कहोगे जहां पे sin x 0 होगा वहां पे किसको अप्रोच करेगा, कहोगे वहां पे वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है भाई, यहाँ पे जहां जहां ये वैल्यू 0 है वहां पे ये इन्फिनिटी होगा, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो भाई जहां जहां पे ये 0 है वहां पे तुम एक लाइन ड्रॉ कर दो इस तरीके से, ताकि चीजें एकदम अच्छी तरीके से समझिए। तो ड्रॉ ही है, और यहाँ पे भी आपने कर दिया, और एक तो आपने यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, अब सिंपल सी कहानी है, रेड वाला रिप्रेजेंट करेगा cosec x को। अब देखिए 1/sin x 1 पे, जहां sin x 1 है, ये 1 है आपका, तो वैल्यू भी 1 होगी, तो ये आपका कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा। और जहां पे 0 है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी पे इन लाइंस को टच करेगा। सेम कहानी यहाँ पे भी, जहां -1 वहां cosec x माइनस होगा, लेकिन जहां 0 है वो इसे इन्फिनिटी पे टच कर रहा होगा। यहाँ पे भी सेम यही कहानी, ये इसको इन्फिनिटी पे टच कर रहा होगा। सेम यहाँ पे भी आप कह सकते हो, है ना। तो ये एक तरीका होता है याद भी करने का और बनाने का भी। तो ये आपका जो रेड वाला है, तो रेड वाला कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड वाला कर्व आपको y = cosec x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सभी लोग को पता होना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। सेम कहानी अगर आप देखेंगे cosec x में, तो सेम कहानी वहां पे भी रिपीट होती है। सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं भाई सबको, चलो भाई मॉडरेटर भाई क्या कर रहे हो यार तुम लोग। ओके, अब cos x में बात करें तो सेम कहानी यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई y = अगर हमें 1/cos x, जिसे हम बोल रहे हैं भाई sec x बनाना, तो सेम कहानी यहाँ पे भी है। जब 0 रहेगा cos x तो इनफाइनाइट होगा, 1 रहेगा तो 1, -1 तो -1। तो यहाँ पे भी आप सबसे पहला काम करो कि एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये आपने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, ये आपने कुछ इस तरीके से किया,
और ये आपने कुछ इस तरीके से किया, इसको भी इस तरीके से कर दिए, और यहाँ पे भी आपने कुछ ऐसा किया, है ना। ये इजी होता है याद करने में, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो आप क्या कहोगे भाई कि यहाँ पे भैया सेम तरीके से आपने इसको भी प्लॉट किया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, किसका, sec x का। यहाँ पे भी आपका कुछ इस तरीके से है, कुछ यहाँ पे आपका इस तरीके से है, सेम यहाँ पे भी कहानी है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा। भाई क्या मतलब है कि जहां जहां ये जीरो इनफाइनाइट को टच कर रहा है, 1 पे वैल्यू 1 है। तो ये बताइए भाई, क्लियर है सबको? cosec x का नहीं समझ में आया? अब आना चाहिए, अब आना चाहिए। जैसे यहाँ पे sec x का बना, उसी तरीके से cosec x का। भाई cosec x 1 पे कितना होगा? कहोगे भाई जब sin x 1 होगा तो ये वैल्यू 1 होगी, तो 1 पे तो 1 है, लेकिन जैसे जैसे वैल्यू घटती जाए तो 1 बाई करोगे, जैसे 1 बाई 0.8, तो वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये जब जीरो है, अच्छा जब यहाँ पे साइन वाला कर्व जीरो है, तो cosec x कितना हो जाएगा? 1 बाई 0, डेट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सेम कहानी है, हर जगह हमने वही किया। -1 पे क्या होगा? कहोगे -1 होगा, जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाएंगे माइनस इन्फिनिटी को टच करते जाएगा। बस क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए, शुड बी मूव आगे, कहेंगे हाँ भैया। अब बात कर लेते हैं भाई, चलो y इज इक्वल टू टेंजेंट x, जिसे हम tan x भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं क्या होता है। tan x होता क्या है यार? वैसे कहोगे tan x तो भैया sin x बाई cos x होता है ना। अच्छा डिफाइंड कहाँ कहाँ नहीं, कहोगे भैया जब पाई बाई सॉरी जब आप हाँ पाई बाई 2 होता है तो ये cos पाई बाई 2 हो जाता है, तो cos पाई बाई 2 0 होता है, तो ये डिफाइंड नहीं होता। पाई बाई 2 पे, माइनस पाई बाई 2 पे, ये सपोज मैंने कहा भाई ये पाई बाई 2 है, और ये सपोज हमने कहा माइनस पाई बाई 2, tan 0 0 होता है। ये सपोज आपने एक ऐसा लाइन प्लॉट कर दिया भाई पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है भाई साहब, है ना। तो इसका करो भाई, ये इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, लेकिन पाई बाई 4 पे वैल्यू 1 रहती है। यहाँ सपोज आपका पाई बाई 4 कहीं है, तो इस पे वैल्यू 1 रहती है, 10 पाई बाई 4 1, और माइनस पाई बाई 4 पे सपोज यहाँ पे आपका कुछ माइनस पाई बाई 4, तो ये वैल्यू -1 होती है, और माइनस पाई बाई 2 पे ये इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। सेम पाई का इंटरवल करके ये रिपीट करता रहता है ना। जैसे ये आपका हो गया पाई बाई 2, देन यहाँ पे बीच में आएगा आपका कुछ, यहाँ पे आपका आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये कुछ आपका इस तरीके से होगा, ये ऐसा हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी आपका इसी तरीके से रिपीट करेगा, कहेंगे कि भाई ये हो गया, और ये आपका माइनस पाई हो गया, ये आपका -3 पाई बाई 2 हो गया। जहां जहां cos 0 होगा वहीं पे कहानी का रूप चेंज हो जा रहा है। तो ये आपका करो किसका हो जाएगा? y इज इक्वल टू tan x का। होंगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब बात करते हैं भाई cot x की। cot x की भी कहानी सेम है। जिन बच्चों ने tan x का कर्व बना लिया है उनसे भाई cot x का कर्व तुरंत और तुरंत बन जाना चाहिए, सभी बच्चों से। चलिए वेट, चलो tan x का मैं एक बार और बता देता हूं। tan x का 0 पे 0 होगा, पाई बाई 2 पे tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी, tan माइनस पाई बाई 2 इन्फिनिटी, पाई बाई 4 पे वैल्यू 1 होगी, माइनस पाई बाई 4 पे वैल्यू -1 होगी, है ना। तो इसी तरीके से आपने इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया, कुछ आपका करो यहाँ पे इन्फिनिटी को टच करेगा, यहाँ पे 1 पे आएगा, कुछ इस तरीके से ये करो बन गया। बस सेम हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, कहानी खत्म। इसी तरीके से cot x की बात करो, चलो आपने एक्सिस को ड्रॉ किया, है ना, ये हमने एक्सिस ड्रॉ किया। देन इसके बाद आप क्या कहोगे? भैया cot x की अगर आप बात कर रहे हो तो इंटीग्रल वाले पे ये 0 होगा, क्यों? क्योंकि cot x क्या होता है? cos x बाई sin x। अब कहां कहां ये डिफाइंड नहीं है, कहोगे भाई कि अगर यहाँ पे पाई होता है, जैसे sin पाई 0 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, तो 0 पे पाई पे ये क्या इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ना। cot 0 कितना होता है? कहोगे इन्फिनिटी लगभग। अब यहाँ पे सपोज आपने कुछ इस तरीके से ड्रॉ की, ये 0 है, ये पाई है, बीच में आपका पाई बाई 2 है। अब पाई बाई 2 पे देखिए ध्यान से, तो cos पाई बाई 2 0, sin पाई बाई 2 1, तो ये 0 होगा। तो इस तरीके से आप बनाओगे कर्व कि भाई यहाँ पे जब हम कर्व cot x की बात करेंगे, देन ये कर्व कुछ इस तरीके से बनने जा रहा है, तो भाई कि ये ऐसा होगा, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये क्लियर है कि नहीं है भाई सभी लोग को?
अभी बताया जाएगा सब एस प्रजापति वो कर्व ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके आगे बढ़े, चलिए सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे भाई, कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका कॉट एक्स का ग्राफ बन जा रहा है। यहाँ पे भी हमने क्या किया भाई, इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, इसी तरीके से ये आपका कॉट एक्स का कर्व बन गया। क्लियर है कि नहीं है भाई, बताइए। अभी बताया जाएगा जिसने भी पूछा मॉड वाला, वो कर्व ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही हम करेंगे वहां पे आपका क्लियर होगा। अब आता है भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ। ये तो सबसे पहले अगर ये डिटेल्ड में आपको जानना है देन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी आनी चाहिए, बट यहाँ पे मैं फिर भी काम भर का बता दूंगा। जैसे कि होता क्या है, हमारे पास जैसे साइन एक्स का कर्व है, ठीक है, साइन एक्स का कर्व है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो भाई कि एक ही मतलब मल्टीपल वैल्यूज पे आप ये देख सकते हैं भाई मैनी वन टाइप का बन रहा है, ऑन टू नहीं है फंक्शन। अगर आप ध्यान से देखें कि भाई यहाँ पे अगर हम बात करें जीरो पे तो भी जीरो आ रहा है, और ये देखें अगर आप भाई पाई बाई टू इधर सॉरी पाई पे, तो पाई पे भी जीरो आ रहा है। तो आप कहोगे भाई जीरो पे भी जीरो, पाई बाई टू पे भी जीरो, मतलब कि ये आपका कुछ इस तरीके से फंक्शन बना जो कि इनवर्स हो नहीं सकता। तो इनवर्स बनाने के लिए हम डोमेन को सॉर्ट कर देते हैं, कहते हैं भाई अगर हमें इनवर्स बनाना है देन हम क्या कहेंगे भाई, सिर्फ और सिर्फ हम चलो इतना लेते हैं, ये सपोज पाई बाई टू है और ये सपोज अपना माइनस पाई बाई टू है। अब इसके बीच में आप कहोगे भैया अब इसके बीच में ये आपका बिल्कुल भी नहीं कर रहा है रिपीट, ये सिर्फ एक यूनिक वैल्यूज मिल रही, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। जैसे इसके आगे जाते हो या पीछे जाते हो वैल्यूज रिपीट होने लगती हैं। इस कर्व का आप क्या करते हैं, कहते हैं भैया कि हम y एक्सिस में इसका सॉरी y इज इक्वल टू x में इनवर्स का क्या करते हैं, इमेज लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसका कर्व बना देते हो जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है, कुछ इस तरीके से ये कर्व बन जाएगा, है ना। तो सेम कहानी है, इनवर्स की बात करेंगे, जैसे ये 0 0 है, 0 0 पे 0 रहेगा। ये पॉइंट एंड पॉइंट कौन सा है, कहोगे एंड पॉइंट ये वाला तो पाई बाई टू कॉमा 0 है। अब उसमें बात करोगे तो 0 कॉमा पाई बाई टू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, सॉरी ये आपका पाई बाई टू कॉमा 1 है ना। तो अब जब इनवर्स में बात करोगे तो ये उल्टा हो जाता है, 1 कॉमा पाई बाई टू हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ये x पे 1 है, y पे पाई बाई टू, एक्सिस भी चेंज हो जाता है। सेम कहानी इस एंड पॉइंट की बात करो तो ये एंड पॉइंट कितना है, कहोगे भैया ये एंड पॉइंट तो माइनस पाई बाई टू कॉमा माइनस 1 है। तो जब इनवर्स लोगे तो माइनस 1 माइनस पाई बाई टू आएगा। तो यहाँ पे देखो x माइनस 1 है, ये माइनस पाई बाई टू है, तो ये एग्जैक्ट करो आपका कुछ इस तरीके से बनता है। ज्यादा समझने की कोशिश मत करना, ठीक है, ज्यादा समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि इनवर्स फिर अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, वैसे जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो समझ ले रहे होंगे। तो ये चीज याद रहना चाहिए, साइन एक्स का कुछ इस तरीके से बनता है। सेम अगर हम भाई कॉस इनवर्स एक्स की बात कर लें तो कॉस इनवर्स एक्स के लिए सबसे पहले भाई कॉस एक्स का कर्व आना जरूरी है ना, क्योंकि हाँ भैया आना तो जरूरी है। ये हमने सपोज कुछ इस तरीके से कर्व बनाया भाई कॉस एक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो जो वैल्यूज है वो रिपीट कर रही हैं, बट हम अगर यहाँ पे डोमेन को सॉर्ट कर दें, ये कौन सा वैल्यू कहोगे, ये पाई बाई टू है, ये कौन सा वैल्यू भाई, ये कहेंगे आपकी भाई पाई है, ठीक। अब देखना ध्यान से सभी लोग सुनना, अगर आप कहें कि हम डोमेन को सॉर्ट कर दें और सिर्फ हम इतना पार्ट लें, ये जो ब्लैक वाला मैं सेट कर रहा हूं कि इसके बाद अब वैल्यू रिपीट करने लगे कि इतना हमने पार्ट ले लिए, ये इतना और यहाँ पे हमने इतना ले लिया, क्लियर है। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कुछ, जैसे कि आप ये वाला पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ पे क्या है, कहोगे भाई कि यहाँ पे 0 कॉमा सॉरी हाँ ये कहेगा भाई कि पाई बाई टू कॉमा 0 ये वाला पॉइंट है ना, तो कहोगे पाई बाई टू कॉमा 0 है, तो इनवर्स वाले में 0 कॉमा पाई बाई टू होना चाहिए, जो कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ध्यान से, कहोगे एक पॉइंट तुम इनवर्स वाले में रिप्रेजेंट कर दो 0 कॉमा पाई बाई टू, दैट इज ये वाला पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट्स की बात करो, ये वाला पॉइंट कितना है, कहोगे भैया ये पॉइंट तो आपका यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये -1 आ रही ना, तो पाई पे भैया -1 आ रहा है। इनवर्स में क्या होगा, -1 पे पाई आएगा, तो -1 कहाँ होगा, कहोगे -1 कुछ यहाँ पे होगा, और पाई कहाँ पे आएगा 3.14, तो कहोगे सपोज यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, कहोगे -1 कॉमा पाई, ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कहोगे ये पाई है, -1 पे पाई कर दोगे। सेम चीज यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, कहोगे ये तो वैल्यू यार 1 है, तो 0 पे कितना आ रहा है,
1 आ रहा है तो वहां पे 1 पे 0 आना चाहिए। तो ये सपोज 1 है तो यहाँ पे आपका कुछ 1 पे 0 आएगा। ये पॉइंट 1 है तो इस पे y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अब आप इसको मिला देते हैं एकदम इसी तरीके से, ये कर्व आपका किसका बन जाता है, कहोगे ये cos इनवर्स x का। ये पॉइंट हमने कहा कि π/2 है ना, 0, π/2। क्यों, वहां पे π/2, 0 था। तो cos इनवर्स x का कर्व आप ये याद कर सकते हो। होगा रोहित, है ना, सब कुछ होगा आपके लिए भाई। हम सब कुछ ला रहे हैं तो वो भी ले आएंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, है ना। तो ये चीज भाई सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि ये जो कर्व होता है ये cos इनवर्स x का होता है। जितना मैं समझा रहा हूं उतना आप समझ लोगे तो याद भी हो जाएगा। कैसे हमने समझा कि भाई ये हमने कर्व एक सिलेक्ट किया, सबसे पहले डोमेन जहां पे ये फंक्शन 1 भी हो, ऑन टू भी हो, चलिए हमने बना दिया। देन उसके बाद हमें इनवर्स लेना है। इनवर्स लेते कैसे हैं भाई, जो जो एंड पॉइंट्स हैं और जो बीच में कट कर रहे हैं उनको लो। यहाँ पे π/2, 0 था, आप यहाँ पे 0, π/2 लिखो। तो ये 0, π/2 यही तो है, x0 y π/2। ये पाई -1 है तो -1, पाई लो। तो ये -1, पाई, ये पाई हो गई, ये -1 हो गया। तो ये हमने ले लिया। और सेम कहानी यहाँ पे अगर देखें तो ये 0, 1 था, तो इसमें 1, 0 लोगे तो 1, 0 कुछ यहाँ पे आ जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स को उसके ग्राफ के इनवर्स के करस्पॉन्डिंग आप इसको ऐसे मिला देंगे भाई, जैसे उसका मिरर इमेज यहाँ पे मिला रहे हो, तो ये कर्व आपका हो जाता है। तो इसका डोमेन कितना है, -1 से 1, रेंज कितना है, 0 से लेके पाई, ये भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये भाई क्लियर होना चाहिए कि cos इनवर्स x का हमने कर्व बना दिया। अब जैसे हम tan इनवर्स x और cot इनवर्स x की बात करें, ध्यान से समझना। tan इनवर्स x में हमने क्या देखा भाई कि उसका कर्व कुछ इस तरीके से बनता था ना, ये π/2 होता था यहाँ पे भाई, sin x by cos x। ये आपका कितना होता था, क्योंकि भैया ये आपका होता था π/2, जहां पे वैल्यू क्या आती थी, तो सॉरी इन्फिनिटी आती थी ना। देखिए यहाँ पे π/2 x रहता था, इतना भी समझते हैं। ये वैल्यू कितनी होती थी भाई, कहोगे कि नहीं, चलो अच्छा है, ये कर्व अपना cot x का बन रहा है। एक सेकंड जस्ट इसे इरेज करने दो, है ना। ये आपने कहा कि भाई कुछ इस तरीके से आपका एक कर्व बनता था ना, है ना। अब यहाँ पे कहोगे भाई sin x by cos x होता था, मतलब कि π/2 और -π/2 पे वैल्यू 0 हो जाती थी cos x की। ये π/2 पे भी डिफाइंड नहीं, ये आपका -π/2 पे भी डिफाइंड नहीं, ये 0 पे 0 है। इतना ही पार्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि वैल्यू रिपीट ना करे, बस हम इतना ही पार्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, अगर आपसे एंड पॉइंट की बात की जाए, ये जो एंड पॉइंट आ रहा है ये कितना है, कहोगे भाई कि -π/2 पे ये वाला कर्व किसको अप्रोच कर रहा है, कहोगे -इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है ना, जब -π/2 रख रहे हो। और π/2 पे ये किसको अप्रोच कर रहा है, कहोगे ये +इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। और 0 पे देखो तो ये कहोगे 0, 0 कर रहा है। सेम कहानी जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब जब इनवर्स की बात करोगे तो कहोगे जब x -इनफाइनाइट होगा तो y -π/2 को अप्रोच करेगा, क्लियर है। अब जब 0 है तो 0, 0, और ये प्लस जब इनफाइनाइट होगा तो y आपका π/2 को अप्रोच करेगा। y कहां से कहां तक, π/2 से -π/2 तक आपने ड्रॉ कर लिया, भाई एक π/2 है और एक -π/2। 0 पे हमने कहा कि ये 0 को अप्रोच कर रहा है, चलो मैं यहाँ पे बगल में बना देता हूं भाई, एक तो π/2 एक तो -π/2। -π/2 जब है तो ये -इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, सपोज आपका -π/2 है, देन ये -इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, कुछ यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है एकदम इसी तरीके से, नहीं सॉरी इस तरीके से, हाँ ये है। देन आप कहोगे भाई कि जब आपका वैल्यू भाई +इनफाइनाइट और ये आपका π/2 हो जाएगा, तो +इनफाइनाइट पे ये π/2 का अप्रोच करे, जब इनफाइनाइट जाएंगे तो ये π/2 का अप्रोच करेगा, जब -इनफाइनाइट जाएंगे तो ये -π/2 का अप्रोच करेगा, तो ये आपका कर्व बन जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं समझ रहा हूं, आपको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट जैसे मैं बता रहा हूं उसको उसी तरीके से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, अभी ये चीजें डिटेल में पढ़ाते, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते ना तो सारी चीजें डिटेल में होती, बट यहाँ भी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ भी मेरा यही कोशिश है भाई सारी चीजें आपको क्लियर हो। इसी तरीके से cot इनवर्स x की बात करते हैं, तो जैसे हमने इसको ड्रॉ किया है, बस आप इसको उल्टा कर दो भाई, ये है आपने इसको ऐसे कर दिया, बस ये cot x का होता है, तो ये आप इस तरीके से याद कर सकते हो। बट इसको आप शिफ्ट करते हैं किस पोजीशन पे, कहोगे अब भैया कर्व का बात उल्टा हो जाता है, आपने कुछ इस तरीके से शिफ्ट किया, ये पॉइंट π/2 होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं याद करा देता हूं, है ना। एक बार सब कुछ इरेज करते हैं, ओके। अब बात करें भाई कि cot x क्या होता है, कहोगे भैया ये cos x by sin x होता है।
ये जब साइन एक्स आपका पाई होता है या फिर जीरो होता है तो ये इनफाइनाइट को अप्रोच करता है ना, ये अगर आपका पाई है तो आपको भैया इसका करो कुछ इस तरीके से प्लॉट हमने किया था ना, कहोगे बिल्कुल किया था। अब देखो ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू कौन सी है, कहोगे भाई कि ये वैल्यू तो आपकी क्या है, पाई बाई 2 ही तो है, कहोगे हाँ भैया ये तो पाई बाई 2 है। क्यों, क्योंकि भाई आप कॉस पाई बाई 2 1 रखो, 0 रखोगे यहाँ पे नीचे 1 होगा तो ये 0 आता है। ये पाई पे अगर आप बात करें तो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहे हैं, और 0 पे क्या है, ये भी इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। एंड पॉइंट्स निकाल लो, यहाँ क्या है 0 से प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या है, कहोगे भाई कि पाई पे माइनस इनफाइनाइट है ना, 0 पे क्या है, सॉरी पाई बाई 2 पे क्या है, कहोगे पाई बाई 2 पे 0 है। अब इनवर्स की जब बात करोगे तो प्लस इनफाइनाइट पे y कितना होगा, 0 होगा। सेम 0 पे कितना होगा, कहोगे पाई बाई 2 होगा। सेम यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट पे पाई होगा। अब देखो वही चीज है क्या यहाँ पे, जब x प्लस इनफाइनाइट है, जब x प्लस इनफाइनाइट है तो वैल्यू 0 आ रही है ना, और जब x 0 है तो y पाई बाई 2 आ रहा है, यहाँ पे x 0 है तो y पाई बाई 2 है, और जब x आपका माइनस इनफाइनाइट है ना, जब एकदम इधर जा रहा है तो वैल्यू कितनी आ रही, कहोगे पाई आ रही है। वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हाँ भैया वही चीज लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो भाई कॉट इनवर्स एक्स, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं टेन इनवर्स एक्स। तो याद रहना चाहिए भाई सारे बच्चों को, ये जो कर्व मैं बता रहा हूं थोड़ा सा डिटेल्ड में ही है ये ना। एंड पॉइंट्स आप देख के काम करेंगे तभी होगा, तो एंड पॉइंट आप देखेंगे और बताएंगे कि भाई इसको रिवर्स कर देंगे, देन एंड पॉइंट में ये चीज आप पुट करेंगे, तो इस तरीके से आप कर्व प्लॉट कर सकते हो। ओके, नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं इसका एक बार आपको टेलीग्राम में इसका पीडीएफ डाउनलोड करके दे दूंगा, आप वहां पे एक बार घर पे खुद से प्लॉट करना, तभी मजा आएगा। देखो यहाँ पे भाई मेहनत हो रही है आपको समझाने के लिए ही। सेम अगर आप कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो ध्यान से समझो, ये याद कर लो एकदम, इसमें पॉइंट पॉइंट मत निकालो, उतना टाइम आपके पास है नहीं। क्या कहोगे भाई, अगर आपसे बात की जाए भाई साइन एक्स के कर्व की, है ना, तो साइन एक्स का कर्व कुछ इस तरीके से बनता है ना, और ये कहोगे भाई कुछ इस तरीके से बनता है। ध्यान से देखो, अगर जब हम बात कर रहे थे कि भाई जब हमें लेना था कौन सा पॉइंट, जब हमें 1 1 और ऑन 2 बनाना था, देन आप ये वाला पोर्शन इतना एक्सक्लूड कर, रुको इसको पूरा एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो आप कौन सा पोर्शन ले रहे थे, कहोगे भैया तब हम ये वाला पोर्शन ले रहे थे, ये इतना सिर्फ। तो जहां पे देखो खत्म हो रहा है ये, वहीं से ये वाले भाई साहब शुरू हो रहे हैं। जैसा मैंने अभी पिछला मेथड बताया ना, उस तरीके से आप याद भी कर सकते हो। ये कुछ इस तरीके से जाएगा जहां ये खत्म हो रहा है, और ये कुछ आपका इस तरीके से जाएगा। तो ये जो लाल, मैं अभी इसको मैं काला ही कर देता हूं, तो ये जो कर्व है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ काला वाला, ये कॉसेक इनवर्स एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये याद रख लो भाई, है ना। जहां पे ये साइन वाला जब 1 1 ऑन 2 बनाए थे, जहां पे ये खत्म हो रहा है वहीं पे ये शुरू होगा, जहां पे ये खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होगा। बस इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ओके, आगे बढ़े। सेम काम सेक इनवर्स एक्स के साथ है, जैसा हमने देखा भाई सेक कॉसेक वाले में क्या कर, कॉस वाले में क्या कर रहे थे, कुछ इस तरीके से करो था। ले कौन सा रहे थे, कहोगे ले सिर्फ हम इतना वाला रहे थे, है ना, सिर्फ हम इतना ही तो ले रहे थे, कहोगे हाँ भाई हम इतना ही ले रहे थे। अब जहां पे ये भाई साहब खत्म हो रहे हैं, आप उसी तरीके से यहाँ पे भी कहोगे भाई एक तो इस तरीके से हमने प्लॉट कर दिया, नहीं इसमें थोड़ा सा उल्टा करते हैं, एक सेकेंड जस्ट। अगर आप बात करें भाई, जो अपना कर्व था हमने कॉस वाला कैसे बनाया था, एक सेकेंड, पेन सिलेक्ट हो जाओ भाई, है ना। कॉस वाला आपको कि भैया कि हमने कुछ इस तरीके से बनाया था ना, ये कुछ इस तरीके से आ रहा था। तो जहां पे ये भाई साहब खत्म हो रहे थे, आप कहोगे कि ये ऐसे ले जाओ, और जहां पे ये खत्म हो रहा था कुछ ऐसे ले जाओ। तो ये आप याद कर सकते हो। ये हमने कौन सा ड्रॉ किया, कहोगे ये जो हमने अभी कॉस इनवर्स एक्स वाला बनाया था वही चीज तो है, ध्यान से देखो, कहोगे हाँ भैया वही चीज तो है ये। तो ये जहां खत्म हो रहा है ये वाले भाई साहब वहीं से शुरू हो रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ओके, तो ये था भाई कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। ये बीच वाला नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए भाई, ये सिर्फ इतना पार्ट है ना। तो ये जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखते हो तो काफी आसान हो जाती हैं चीजें, बट अभी के लिए याद करने के लिए इतना आपके लिए जरूरी है, और घर जाके एक बार सभी बच्चे खुद से बनाएंगे तभी जाके क्लियर होगा। अब आ जाते हैं भाई ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन पे। चलिए भाई अब आ जाते हैं फटाफट, रेडी हो, रेडी हैं भाई।
ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हो गए हो कि नहीं, फिर आगे बढ़ा जाए। सही है वाईटी गेमर, आइए भाई। यस यस यस, चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाए भाई आपको करो को करना है भाई, देखिए ट्रांसफॉर्म, जैसे आपको दिया हुआ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स में करना है, देन आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप वाई एक्सिस को एज ए मिरर मानना, ये याद भी कर सकते हैं, अभी मैं समझा भी देता हूं। जैसे आपसे एफ ऑफ एक्स का पूछा है, ठीक है, आपको एफ ऑफ एक्स का कर्व दिया हुआ है, आपसे कह रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स का बनाओ, तो सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स का बनाने के लिए आप वाई को एज ए मिरर मान के आप ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। करते क्यों है अब ये समझो। जैसे मैं कहूं कि मुझे एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो पता है, मुझे एफ ऑफ माइनस 2 चाहिए भाई। अब क्या करोगे, कहोगे यार तुम्हें एफ ऑफ माइनस 2 चाहिए, तो बात तो सेम है ना, कि अगर आप एफ ऑफ 2 निकाल रहे हैं तो आप जस्ट उसको उल्टा कर दीजिए, वो आपकी एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू आएगी। तो सेम हमने यहाँ पे काम किया भाई कि एफ ऑफ माइनस 2 की, जैसे कि ये आपने एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाले, एफ ऑफ माइनस 2 की आपने यहाँ पे जस्ट इसके निगेटिव वाले साइड ले लिया, देन आपको भाई एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू ये होगी, 2 की वैल्यू ये थी, देन आपका भाई एफ ऑफ माइनस एक्स हमेशा इस तरीके से प्लॉट होगा, इसका वाई एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग मिरर इमेज ले लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो भाई ये चीज आपकी हो जाएगी एफ ऑफ माइनस एक्स। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि भाई ये हमने कर्व ड्रॉ किया किसका, कहोगे y इज इक्वल टू ई के पावर x का। अगर आपसे कहा जाए ई के पावर माइनस एक्स का बना दो, तो कैसे बनाओगे, कहोगे ये जो y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है, इसके अराउंड हम क्या लेंगे, मिरर इमेज लेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये जितना इधर ये इतना इधर रहेगा, ये कुछ आपका इस तरीके से आ जाएगा, बस कहानी खत्म है। याद रहना चाहिए भाई सभी बच्चों को कि भाई एफ ऑफ माइनस एक्स का अगर कर्व आपको ड्रॉ करना हो तो कैसे होगा। अब समझो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे e के पावर x, मैंने कहा ये e के पावर माइनस 1 का कर्व है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है कुछ y पे यहाँ पे इतना है ना। अगर आपसे मैं कहूं कि f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू बता दो या f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या रखोगे, e के पावर माइनस, ये प्लस हो जाएगा e के पावर 1, तो e के पावर 1 की भी वैल्यू तो इतनी ही आनी चाहिए जितनी यहाँ पे थी। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो तो समझ में आ रहा होगा, नहीं तो रट लो, एफ ऑफ माइनस एक्स का आप वाई एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग मिरर इमेज लेते हैं, बस ये आपका कर्व बन जाएगा y इज इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स का, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कह दिया एफ ऑफ एक्स को आपने माइनस एक्स रख दिया, देन आप क्या कहोगे भाई, एफ ऑफ एक्स को हमने कहा कि भाई ये हमने कर दिया भाई माइनस एफ ऑफ एक्स। अब भाई क्या है, अब वैल्यू y के करस्पॉन्डिंग चेंज हो रही है, तो आप x को एज ए मिरर इमेज मानेंगे। जैसे सपोज आपसे एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, ये करो आपका एफ ऑफ एक्स है, तो आपने x वाले भाई साहब को क्या किया, मिरर, अभी हमने y को माना था, अब यहाँ पे x वाले को मिरर मानेंगे और सिंपली इसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ये आपका एफ ऑफ माइनस एफ एक्स का बन जाएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए ई के पावर एक्स आपको दिया हुआ है और तुम मुझे बता दो माइनस ई के पावर एक्स का, इसका बनाना है। अब जैसे हमने भाई कर्व ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू ई के पावर एक्स का, ये वाला कर्व हो गया। ई के माइनस ई के पावर एक्स का करना है भाई, माइनस करनी है वैल्यू और क्या, बस ये आपने x के करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज ले लिया, यही बात है। जैसे अगर ई स्क्वायर था, है ना, ई स्क्वायर की वैल्यू ये है, उतना ही माइनस नीचे आना चाहिए, माइनस ई स्क्वायर, ये हो गया बस। कल डिफरेंशियल इक्वेशन है राजेश, ये क्लियर होना चाहिए भाई कि माइनस एफ एक्स में हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स में क्या कर रहे हैं। अब आता है भाई वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, हमें अब मॉड लेना है, तो सिंपल सी बात है, मॉड वाले में क्या करना है, जो पॉजिटिव पार्ट है उसको एज इट इज रहने देना है, लेकिन जो निगेटिव वाले भाई साहब हैं उनका एक्स के करस्पॉन्डिंग आप मिरर इमेज ले लोगे, बात वही हो जाएगी। हमें पॉजिटिव बनाना है कुल मिला जुला के। सबसे पहला काम क्या करना है, जो पॉजिटिव पार्ट है उसको एज इट इज रहने देना है, और जो निगेटिव पार्ट है हमने उसका मिरर इमेज अराउंड एक्स एक्सिस ले दिया, यही आपका कर्व बन गया y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स का। तो सब लोग याद रखना, y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स में जो पॉजिटिव वाला है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उनको एज इट इज रहने दो, और जो नीचे है उसका आप एक्स एक्सिस को एज ए मिरर इमेज मान के आप कर सकते हो। ये चीजें मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप बाद में एज ए नोट इसको रिवीजन कर सको कि हाँ भाई ये चीज है। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? ओके आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई एफ ऑफ मॉड एक्स। अब एफ ऑफ मॉड एक्स वाली कहानी बढ़िया होती है भाई कि जब एफ ऑफ मॉड एक्स आ गया तो जो एक्स निगेटिव है, जैसे अगर मैं कहूं कि एफ ऑफ मॉड एक्स है तो एफ ऑफ माइनस 2 भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यार ये तो सिंपली 2 वाली ही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है।
-2 भी पॉजिटिव वाली ही वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें अब क्या करोगे, सबसे पहला काम कि ये जो नीचे वाले भाई साहब है निगेटिव वाले पार्ट, इनको आप रिप्लेस कर दोगे, सबसे पहला स्टेप, क्योंकि ये -x की वैल्यू नहीं लेगा, ये सिर्फ पॉजिटिव x वाली वैल्यू देगा। तो भाई अगर -2 आता भी है तो f(2) वाली ही वैल्यू देगा। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आपको इसको प्लॉट करना है तो यहीं पे मैं इनको बना देता हूं। ये वैल्यू सबसे पहले जो x नेगेटिव x में उसको आप रिप्लेस करेंगे, देन ये जो वैल्यू है आपकी f(x) वाली एज y एक्सिस को मिरर मानते हुए आप सिंपली इसको रुको, ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया, एकदम मिरर होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिरर बन नहीं पा रहा है। तो ये कुल मिला के अगर आपने इसको इस तरीके से, ये था, ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई ये एकदम सेम आएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपसे कहा जाए f(-2) की वैल्यू बतानी है, f(-2), ये लेकिन मॉड लगा है तो उतनी ही वैल्यू होगी ना जितनी 2 की होगी, कहोगे हाँ, इसीलिए हमने मिरर इमेज लिया कि दोनों की वैल्यू एकदम सेम आएगी। तो जब f(mod(x) की बात करेंगे, सबसे पहले जो इधर लिखा हुआ है उसको आप हटा देंगे x एक्सिस वाला, और जो बचा हुआ है y एक्सिस में उसको मिरर इमेज लेके काम कर दोगे। इनडेफिनिट का हो चुका है यूज। ओके, तो आपको कैसे बनाना है, सबसे पहला लीव द ग्राफ लाइंग राइट साइड ऑफ y एक्सिस एट इट, है ना, जैसे है वैसे ही रहने दो, और इमेज लेना है y एक्सिस को मिरर इमेज मान के, बस आपका करना है, लेफ्ट वाला उसको हटा देंगे, ओमिटेड कर देंगे। तो ये चीज याद रहना चाहिए भाई सबको कि f(mod(x) में जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले ये पार्ट हटा के y एक्सिस को मिरर मान के आप काम कर दोगे, कहानी खत्म। ओके, बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ रही है भाई चीजें तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई मॉड ऑफ f(mod(x). अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से। सबसे पहले तो भाई तुम ऐसा करो कि भाई f(x) को mod f(x) करो, देन आप f(mod(x) कर दो। भाई हमने क्या किया भाई, इसको दो स्टेप में करना है, या तो सबसे पहले आप mod f(x) निकाल के देन x की जगह mod रख दो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो भाई f(x) का मैंने भाई mod f(x) माना, देन आप इस तरीके से कर सकते हो। तो दो दो मेथड है, आप कोई सा भी अपना सकते हो। ठीक, जैसे हमने किया भाई y = f(x) आपको दिया है, अब हमने mod f(x) दिया। mod f(x) में हमने क्या किया था कि भाई ये जो चीज है नीचे वाली हटा के आप इसको सिंपली मिरर इमेज ले लेंगे। भाई x एक्सिस को हम क्या करेंगे, कहोगे मिरर इमेज मान लेंगे ना, x एक्सिस को मिरर मानते हुए इसका मिरर लोगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, इतना पार्ट, और ये जो कांस्टेंट ये तो इस पॉइंट पे जैसे है वैसे ही रह जाएगा। सॉरी, ये यहां तक नहीं, यहां तक जा रहा था, ये ऐसे रह जाएगा। रुको एक सेकंड, इरेज करने दो इसे, नहीं तो आपको फालतू ही कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, mod f(x) में क्या करते थे, कहोगे भैया हम तो सिर्फ मिरर इमेज लेते थे, इसका मिरर जैसे -1 तक गया तो ये ऊपर 1 तक जाएगा और ये हो जाएगा। ये किसका बना, अभी ये बना mod f(x) का। अब जब अंदर mod लेते थे तो क्या करते थे, कहोगे अंदर जब mod लेते थे तो इधर वाले पार्ट्स को हम हटा देते थे, है ना, इधर वाले पार्ट्स को हम हटा देते थे और y एक्सिस को मिरर मान के इसका इमेज ले लेते थे। तो इस पार्ट को हम हटाएंगे और इसको y एक्सिस को मिरर इमेज मानेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से इसका कर्व बन जाएगा। तो ये आपका फाइनल कर्व है मॉड ऑफ f(mod(x). ठीक है, क्लियर है। तो भाई अगर दो पार्ट ऐसे दिया हुआ तो आप सिंपली कहेंगे भाई हमने पहला पार्ट ड्रॉ किया, कौन सा, y = mod f(x), जिसका काम क्या था, x एक्सिस को मिरर इमेज मान के ऊपर कर दें क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आने जा रही। फिर f(mod(x), तो लेफ्ट वाला हटा के हमने y को मिरर मान के कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ये जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आप कहोगे भैया मुझे नहीं आ पा रहा है। ओके, ये चीज थी भाई आपके कर्व ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि आपको जानना जरूरी है। तो आई होप आपको पढ़ के मजा आया होगा एरिया अंडर कर्व का ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो टॉपिक था ना यार, ये काफी यूजफुल होता है। अगर आप ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जानते हैं देन आपको दिक्कत होती है। तो आई होप आप एंजॉय किए होगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना। हाँ, मुझे फॉलो जरूर कर लो भाई, सूरज मौर्य नाम से आप अनअकैडमी पे पा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि सारे बच्चे यहाँ पे जाके मुझे फॉलो करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ में अगर आपसे कहा जाए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपका हक है, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, घंटा बटन दबा देना, लाइक शेयर हो जाना चाहिए। और इस चैनल से बने रहिए क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको आपकी बात समझ के आपसे सारे चीज क्लियर करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।